डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम सुनने के बाद आज भी हमारे दिल में उनके लिए सम्मान आ जाता है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए ऐसा काम करके गए हैं कि लोग आज भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनके बारे में कोई भी गलत वर्ड नहीं बोलते, क्योंकि वो हमारे देश के लिए ऐसा काम करके गए हैं कि लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं, लोग आज भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। अंबेडकर जी निचली जात के थे। तब का दौर, तब के हालात ऐसे थे कि लोग निचली जात से नफरत कर रहे थे, निचली जात की परछाई अपने ऊपर पड़ने नहीं दे रहे थे। अंबेडकर जी निचली जात के थे, लोग निचली जात से नफरत कर रहे थे। अंबेडकर जी बचपन से ही पढ़ाई में एक्सपर्ट रहे हैं, बचपन से पढ़ाई के बहुत ज्यादा शौकीन रहे हैं, बचपन से ही पढ़ाई के टॉपर रहे हैं। लेकिन तब के हालात ऐसे हालात थे, तब का दौर ऐसा दौर था, स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के मैनेजर, स्कूल के बच्चे दलित पर्सन को स्कूल में आने की परमिशन नहीं दे रहे थे, उनको पढ़ाने की परमिशन नहीं ले रहे थे, उनको पढ़ा नहीं रहे थे, अंबेडकर जी को पढ़ा नहीं रहे थे। लेकिन वो पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, पढ़ने में बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तब उनके पिताजी, अंबेडकर जी के पिताजी ने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया, स्कूल के टीचर से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए, प्लीज़ हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है। तब टीचर लोगों ने बहुत फोर्स के बाद, बहुत कहने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद स्कूल के टीचर, स्कूल के मैनेजर, स्कूल के प्रिंसिपल मान गए, ठीक है आपके बच्चे को हम पढ़ा देंगे, लेकिन एक शर्त है, आपका बच्चा क्लास में बैठकर सारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा क्लास के बाहर पढ़ेगा। सारे बच्चे क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपके बच्चा क्लास के बाहर पढ़ेगा। हम आपके बच्चे को बेंच तक नहीं देंगे पढ़ने के लिए, आपके बच्चा बेंच पर नहीं पढ़ेगा, नीचे फर्श में बैठकर पढ़ेगा। कहे ठीक है, हम आपके बात से एग्री हैं। तब अंबेडकर जी ने ये बात से एग्री हो गए और पढ़ने के लिए अपना 100% देने लगे, 100% के साथ पढ़ाई करने लगे। जो भी टीचर पढ़ा रहे थे वो 100% के साथ पढ़ रहे थे। एक बार टीचर ने एक सवाल पूछा, क्लास में कोई भी बच्चा उसका आंसर नहीं दे रहा था, कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उठे, अंबेडकर जी उठे, उठने के बाद बोला, अपने हाथ को ऊपर कर दिया कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है, मुझे इसका उत्तर आता है, हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। जब अंबेडकर जी ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रहे थे तो सारे बच्चे पीछे से उठ गए, उठने के बाद बोलने लगे, टीचर जी निचली जात का बच्चा है, ये निचली जात का बच्चा है, ये ब्लैक बोर्ड पर आकर कोई भी सवाल को हल नहीं कर सकता, ये ब्लैक बोर्ड पर आकर कोई भी सवाल को लगा नहीं सकता। जब अंबेडकर जी आने लगे तो सारे बच्चे सीट से उठ गए। सारे बच्चे सीट पर उठने के बाद ब्लैक बोर्ड के जस्ट बगल में लंच रखा हुआ था, अपने लंच को किनारे करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि निचली जात की परछाई हमारे लंच बॉक्स में पड़ जाए, हमारे टिफिन बॉक्स में पड़ जाए, लंच अपवित्र हो जाए। ये बात सुनने के बाद जब अंबेडकर जी आने के बाद जब अंबेडकर जी ने सवाल को उत्तर दे दिया तो वो 100% सही सवाल था, 100% सही उत्तर था। सारे बच्चे देखकर परेशान थे, सारे बच्चे देखकर एकदम शॉक हो गए थे, कह रहे थे, टीचर से बोल रहे थे, टीचर इस बच्चे ने क्लास के बाहर रहकर कैसे इस सवाल को हल कर लिया। तब टीचर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, तब टीचर भी कुछ नहीं कह रहे थे। तब टीचर लोगों को लगा कि हाँ बच्चा पढ़ाई में एक्सपर्ट है, बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज है। तब अंबेडकर जी पढ़ाई पर अपना 100% दे रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोकस पूरा ब्लैक बोर्ड पर था। और इस स्पीच से आप भी सीख लीजिए कि हमारा फोकस इज डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि हम कहां बैठते हैं, कौन सी बेंच पर बैठते हैं, आप आगे वाली बेंच पर बैठते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपका फोकस कितना है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस वजह से आप कहीं बैठे लेकिन अपना फोकस अपने ब्लैक बोर्ड या फिर अपने काम पर लगाइए, अपने 100% दीजिए। उसके बाद अंबेडकर जी एक दिन अंबेडकर जी जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक कुआं मिला, कुआं से पानी निकालने के बाद पानी को पी लिया। जब पानी को पिया, गांव के लोग देखने के बाद वो अंबेडकर जी को इतना मारा, कभी जिंदगी में अंबेडकर जी इतनी मार नहीं खाए होंगे। बहुत मारा। मारने के बाद अंबेडकर जी तब बहुत ज्यादा परेशान थे, अंबेडकर जी बहुत ज्यादा दुख थे, क्योंकि तब के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे, तब के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। लोग निचली जात से नफरत कर रहे थे, दिन ब दिन लोगों की निचली जात से नफरत करने की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंबेडकर जी बहुत ज्यादा परेशान थे, अंबेडकर जी बहुत ज्यादा दुख थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट और हुआ था अंबेडकर जी के, जब अंबेडकर जी रिक्शा पर बैठकर जा रहे थे, रिक्शा वाले को रास्ते में पता चला कि ये निचली जात का लड़का है। तब रिक्शा वाले ने किराया डबल कर दिया, कहा कि आपको किराया डबल देना पड़ेगा। अंबेडकर जी बैठ गए, बैठने के बाद कहा ठीक है हम किराया डबल दे देंगे। कहा डबल किराया तो दोगे ही, उसके साथ रिक्शा भी तुम चलाओगे। ये बात सुनने के बाद कहा ठीक है रिक्शा भी हम चलाएंगे। वो रिक्शा वाला पीछे बैठ गया, अंबेडकर जी रिक्शा चलाकर आगे जा रहे थे। फिर उसके बाद अंबेडकर जी की पढ़ाई रंग लाई। उसके बाद उन्हीं के गांव में एक राजा थे,
एक राजा थे, वो राजा बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने अंबेडकर जी की पढ़ाई देखकर उनको सपोर्ट करा, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। उन्होंने उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ पैसे दिए, कुछ स्कॉलरशिप दिए। उसके बाद पैसे लेने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के बाद अपने एमए की पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर उसके बाद लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर पीएचडी किया। फिर उसके बाद जब वहां से आने के बाद, बाहर से आने के बाद, विलायत से पढ़कर आने के बाद जब इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद मिलिट्री सिक्योरिटी की जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तब ये जॉब सबसे बड़ी जॉब थी। तब ये जॉब की डिमांड बहुत ज्यादा चल रही थी, लोग बहुत ज्यादा इस जॉब को मान रहे थे। लेकिन बात यह है कि वो निचली जात के थे। जब वहां पर आने के बाद जब चपरासी भी आता था तो उनको फाइल फेंक कर देता था, कहता था तू इस पद पे बैठ गया तो क्या हुआ, तू है तो निचली जात का ना। ये बात सुनने के बाद अंबेडकर जी को दिल से बहुत तकलीफ होती थी। ये बात सुनने के बाद अंदर से बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अंबेडकर जी हार नहीं माने। अंबेडकर जी ने अपना हक तो लिया ही लिया, उसके साथ साथ अपने जात वालों का हक भी लिया उन्होंने। बिकॉज ऑफ अंबेडकर जी। इसलिए हमेशा हमें किसी भी निचली जात से नफरत नहीं करना चाहिए, एकजुट रहकर आपस में रहकर रहना चाहिए। अंबेडकर जी के बारे में हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक आपके पास है जिसके बारे में हम अपनी स्पीच दें तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।